हेलो बच्चों, की हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, चैनल के माध्यम से लगातार आपको क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लेक्चर्स कंटिन्यूअसली प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम आज बात करने वाले हैं आज के वीडियो में क्लास 10th के मैथ्स के बारे में। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2 में भी ऑलमोस्ट हमने ग्राफ सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी लगा के रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और बचे हैं जो हम अभी इस वीडियो में लगाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, यह है आपके सामने क्वेश्चन। हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन मिले आपको, प्लीज प्रॉपर है उस क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन ना हो। इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं तो क्वेश्चन के हर एक पॉइंट्स आपको यहीं पे समझ में आते हैं ना, और आधे से ज्यादा क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाते हैं। बस क्वेश्चन ध्यान से रीड करने की जरूरत है। चलिए पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। एक कक्षा के विद्यार्थी पंक्तियों में खड़े हैं। कैसे बैठे हैं? कतारबद्ध खड़े हैं ना, याद रखिए ऐसे पंक्तियों में खड़े हैं ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 विद्यार्थी ऐसे लाइन से खड़े हैं। ठीक, उसके बाद एक कक्षा के विद्यार्थी पंक्तियों में खड़े हैं। जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं। इस पंक्ति में हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी, मुझे को नहीं पता कितना है, 20 है, 25 है, 30 है, 40 है, जो भी है, लेकिन हर एक पंक्ति में से क्या कर रहा है? 4 विद्यार्थी कम। अगर मैं मान के चलता हूं भी हर एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? y विद्यार्थी हो, तो उसमें से 4 विद्यार्थी कम करोगे कितना हो जाएगा बेटा? y-4। हर एक पंक्ति में से, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, मेरे को नहीं पता कितना पंक्ति है। ठीक, तो हर एक पंक्ति, अगर हर एक पंक्ति में y विद्यार्थी हो तो उसमें से अगर मैं 4 विद्यार्थी कम करूं तो y-4 बनेगा इक्वेशन। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, तब हर एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं, तब 4 पंक्तियां अधिक बनती है। अगर 4 विद्यार्थी हर एक पंक्ति में कम कर दे तो पंक्तियों की संख्या जितनी थी उससे 4 अधिक बनेगी। अगर पंक्तियों की संख्या को मैं x मानूं तो कितने पंक्ति बनेंगे? x प्लस 4 पंक्ति बनेंगे। ये अभी तक का ये पहला केस बना, ठीक है, जिसमें हमने क्या माना था? पंक्तियों की संख्या को x माना तो 4 इसमें वृद्धि हो गई थी। प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या को y माना तो उसमें 4 की कमी हो गई थी। पहला केस कंप्लीट। ठीक, अब दूसरा पार्ट पढ़ो क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट में ये वाला केस हम अभी मिटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरे पार्ट में देखो, लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं। हर एक पंक्ति में मैंने 4 विद्यार्थी खड़े किए, विद्यार्थियों की संख्या को मैंने y माना था। हर एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी खड़ा किए, मतलब क्या किए? 4 विद्यार्थी जोड़ दिए हर एक पंक्ति में। तब के केस में खड़े कर दिए जाते हैं, तब 2 पंक्तियां कम हो जाती है। अब पंक्तियों की संख्या कम हो गई, मैंने पंक्तियों की संख्या को x माना था तो x में कितना कम? 2 कम हो गया। ठीक है, तो ऐसे बनेंगे ये आपके इक्वेशंस ना, कम कर दिए जाते हैं, तब 2 पंक्तियां कम हो जाती हैं। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो, तब विद्यार्थियों की कुल संख्या आपको निकालना है। विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालना है तो बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा, मेरे पास कितने, हर एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं और पंक्तियों की टोटल संख्या कितनी है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका क्या निकल जाएगा? कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगा। मान के चलिए फॉर एग्जांपल दैट मेरे पास कितने पंक्ति हैं? 3 पंक्ति है। ध्यान से सुनिएगा ना, मेरे पास कितने पंक्ति हैं? 3 पंक्ति हैं। हर एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? मान के चलता हूं मैं 4। कितने विद्यार्थी हैं? 4। ऐसा हर एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी हैं। तो मेरे को अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? मेरे पास कितने पंक्ति हैं? 3। हर एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी? 4। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगी। 4 दिया 12, ये लो 12 विद्यार्थी। तो कैसे निकलेगा कुल विद्यार्थियों की संख्या? पंक्तियों की संख्या इंटू हर एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, दोनों को गुणा करूंगा तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आपकी निकल जाएगी। इस तरह से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इस सारे क्वेश्चंस को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखा रहा हूं कि कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा वीडियो ध्यान से, सारा डेटा है आइरिस कर रहा हूं और मैं इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में पूरा कन्वर्ट करके आपको लिख के दिखा रहा हूं ना, ध्यान से देखिएगा। चलिए यहां पर सबसे पहले माना क्वेश्चन बोलता है एक कक्षा में विद्यार्थी पंक्तियों में खड़े हैं। जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं, तो माना प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, इसको मैं मान लेता हूं बेटा x। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति विद्यार्थियों की संख्या कितने मान लेता हूं? x। पंक्तियों की संख्या इसको कितना मान लेता हूं? y।
ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या मैंने माना x, पंक्तियों की से कितना माना y मान लिया। ठीक है, तब कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या ये कैसा निकलेगा, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या इनटू पंक्तियों की संख्या, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा, कुल विद्यार्थियों की संख्या इज इक्वल टू कितना, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या इनटू पंक्तियों की संख्या। प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, x, ठीक है, और पंक्तियों की संख्या कितनी थी, y, तो ये y मान लिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, ये आपका निकलेगा टोटल कैलकुलेशन। अब आपको क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो देखना है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं, चूंकि यहाँ पे ध्यान से देखना ना, प्रश्नानुसार जब प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं, 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं, 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं, तब अब देखो, हर एक पंक्ति में मैं 4 विद्यार्थी कम कर दिया, तब के केस में क्या होता है, जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं तब 4 पंक्तियां अधिक बनती हैं, पंक्तियों की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि, और विद्यार्थियों की संख्या में क्या हो जा रही है, कमी। तब प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, x, ठीक है, इसमें कितना कमी, 4 की कमी, कितने की कमी, 4 की कमी। प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी क्या कर दी जा रहे हैं, कम। जब भी आपको क्वेश्चन में बोले कि कम करना है तो हमेशा माइनस करोगे, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसमें माइनस करोगे। प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थियों की कमी बोल रहा है, कम बोल रहा है, तो x माइनस 4, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या आपके पास कितनी थी, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या x थी, उसमें 4 कम कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या x माइनस 4 होगी, तब पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, पंक्तियों की संख्या ये बताओ। ठीक है, पंक्तियों की संख्या कितनी हो जा रही है, पंक्तियों की संख्या में परिवर्तन है तब 4 पंक्तियां अधिक बनती है। क्या होती है, 4 पंक्तियां अधिक बनती है। पंक्तियों की संख्या मेरे पास y थी, अगर 4 पंक्तियां अधिक बढ़ रही है तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 4। जब भी अधिक बोले तो आप उस क्वेश्चन में जो कंडीशन